मुझे व्हाट्सएप पर एक मैडम का मैसेज आता है, बताती हैं सर मैंने एक एनबीएफसी के माध्यम से 80 से 75 हज़ार रुपये का लोन लिया है। मैं कंटिन्यू उसको पे कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्या हुआ, मेरी 2 ईएमआई जो है वो डिफ़ॉल्ट हो गई हैं और अब मुझे एक मैसेज ये आया है जिसमें कि बताया है आपकी 2 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हुई हैं और हमने 2 ईएमआई डिफ़ॉल्ट होते ही आपके ऊपर केस कर दिया है, आपको फलाने कोर्ट में जाना है। सर जी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, बंदे को कॉल कर रही हूँ कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, सिर्फ ऐसा मैसेज करके मुझे मतलब एक तरीके से इग्नोर सा कर दिया है। अब सर जी बताओ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी हो जाएगी? अब मेरे ऊपर तो केस हो जाएगा और उसने ये भी लिख रखा है कि भाई नया कानून आ चुका है, अब 2 ईएमआई डिफॉल्ट होते ही व्यक्ति पर केस होगा। सर जी बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूँ, बताओ क्या करूँ? मैं केस हो जाएगा तो मैं तो बहुत दिक्कत में आ जाऊंगी, मेरे पास तो वकील तक करने को पैसे नहीं है, मैं तो सिर्फ इसको चुका रही हूँ, वही काफ़ी है। तो देखो ऐसी अगर कोई भी व्यक्ति आपसे बात कर रहा है ना, वो सिंपली रिकवरी एजेंट है, वो आपको डरा रहा है, आपके अंदर दहशत डाल रहा है। अब कल को पता क्या कहेगा आपसे, अगर आप चाहती हैं आपके ऊपर केस ना हो तो मैं एडवोकेट का नंबर आपको दे रहा हूं, आप इन एडवोकेट से बात कर लीजिए, ये आपको हेल्प कर देंगे। और वो एडवोकेट बताएगा जी मैंने तो फाइल वगैरह एकदम तैयार करके रख ली हैं, आप चलो मैं देखता हूं जो होगा, चलो आप एक काम करो 2 घंटे के अंदर अंदर सारा पेमेंट करा दो और मैं इस केस को फिर क्लोज कराता हूं। अरे भैया तुम लोगों को क्यों बेवकूफ बनाते हो यार, तुम अनपढ़ जाहिल गवार, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो मैडम आपको बता दूं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं व्यक्ति, ऐसे कोई भी केस दर्ज नहीं होता। केस दर्ज तब होता है जब आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लोन अकाउंट एनपीए कब होता है? लोन अकाउंट एनपीए तब होता है जब आपको 92 डेज हो जाते हैं पेमेंट ना करे हुए, तब आपका लोन अकाउंट होता है एनपीए। और ये ऐसा नहीं किसी बैंक के हाथ में एनपीए करना, ये ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा अगर बैंक पूरी तरीके से, एनबीएफसी पूरी तरह से आपको लोन देता है और आप उसको नहीं चुकाते हैं तो ये बात आपको समझनी होगी। और रही बात कानून की, तो ऐसा तो कोई कानून आया ही नहीं है। बड़े अनपढ़ो जाहिलो गवारो, तुम्हें पता है क्या कानून आया है जो कि काफी मदद कर सकता है? वो भी किसकी? जो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, वो ऐसे मदद कर सकता है कानून। ध्यान से सुनो रिकवरी एजेंट, जरूर वीडियो देखते हो तुम लोग। वो कानून ये है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी बैंक एनबीएफसी को चेक देता है, चेक देने के बाद में वो व्यक्ति पेमेंट नहीं कर पाता है, तुम्हारा जो बैंक है एनबीएफसी है वो उसके ऊपर चेक बाउंस का जब केस कर देता है, तो अब से पहले तुम क्या करते थे? केस करने के बाद में व्यक्ति को हरास कराने का काम करते थे। कैसे? अगर वो दिल्ली में है तो महाराष्ट्र में केस कर दिया, मतलब उसकी जगह से 1000-2000 किलोमीटर दूर केस करते थे। अब व्यक्ति कैसे जाए? बार बार डेट लगती थी, व्यक्ति को जाना पड़ता था। अब ये कर दिया गया है कि व्यक्ति को सिर्फ फिजिकल एक बार विजिट करना पड़ेगा, बार बार विजिट करने की जरूरत नहीं है। आपका एडवोकेट आकर के बता सकता है क्या मामला है, और वो भी अगर आपको जोड़ा जाए तो आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं अगर आपको दिक्कत है। ऑफलाइन आपको डेट पर विजिट करने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई चवन्नी छापो? अब बताओ ये कानून आपको कैसा लगा? भाई कोई व्यक्ति अगर लोन नहीं चुका पा रहा है तो तुम क्या करते थे? जो तुम्हारे बैंक एनबीएफसी, खैर तुम्हारे बस की तो कुछ है ही नहीं, तुम तो अनपढ़ हो, गालियां दे सकते हो बस। तो तुम्हारा बैंक एनबीएफसी क्या करते थे? उसको बस इसी तरीके से हरास करते थे, आज वहां परेशान कर दिया, ये कर दिया, और उसके ऊपर ऐसा केस लगा करके अब कर लियो, घंटा नहीं मिलने वाला, खूब केस कर लियो, अगर तुम्हें कुछ मिल भी जाता। मेरे यार तुम्हें एक पर्सनल मैं खुद एडवाइस देना चाहूंगा। तुम एक बात बताओ, किसी को गाली गलौज करने से क्या पैसा मिलता है? किसी को झूठ बोलने से क्या पैसा मिलता है? अरे तुम सोचो, तुमने मुझसे 10,000 रुपये मान लो उधार ले लिए, अब मैं तुमसे पैसे मांगने लगूं, ठीक है, इज्जत से मांगूंगा, तुम मुझे दोगे, भाईचारे से बात करूंगा, तुम मुझे दोगे। अगर मैं तुम्हें गाली दे लगूं तो तुम सीधा क्या कहोगे? अरे जा तेरे पे जो होता हो कर लिए, मैंने इतना रुपया, यही कहोगे ना, यही बात होगी ना। तो इस बात को समझो, जितना व्यक्ति को आप प्यार से ट्रीट करोगे, जितना व्यक्ति की परेशानी को पर्सनली समझ करके चलोगे, उतना आपके लिए फायदा, आपकी बैंकों के लिए फायदा। और गाली गलौज से सिर्फ अपनी जबान गंदा करोगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और रही बात केस करने की, भैया अभी मैं एक केस बताता हूं। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं दीपक कुमार, उनके ऊपर इन्होंने 2 साल लोन ना चुकाने पर केस कर दिया। केस 2.5 से 3 साल तक चलता रहा। बाद में पता है क्या हुआ? ये क्या कहते हैं, बाहर से बाहर, अरे यार छोड़ यार, सेटलमेंट कर ले। तो ये लास्टली सेटलमेंट ही करते हैं। ये बात आपको जितनी जल्दी समझनी चाहिए उतनी जल्दी समझ जाओ।
ये बात आप ध्यान रखिए अनसिक्योर लोन में। अब सिक्योर लोन वगैरह की तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, आपको पता ही है क्या करते हैं। तो इस तरीके से आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आपको ऐसे भरोसा नहीं करना है। कोई ऐसा कानून अभी नहीं आया है कि 1 से 2 ईएमआई डिफॉल्ट होते ही आपके ऊपर कोर्ट केस हो जाएगा। कोर्ट केस करना वो बैंक के विवेक पर निर्भर करता है, एनबीएफसी के विवेक पर निर्भर करता है कि वो केस करेगा भी या नहीं करेगा। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके जाएं। अच्छा नहीं लगा है, वीडियो को डिसलाइक कर दें। कोई सुझाव है ईमेल और कमेंट के जरिए जरूर दे दें। अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनल बात करना, अपनी प्रॉब्लम हमें बताना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम टेलीफोनिकली आपको एडवाइस करें, तो हमने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया है। आपकी जो भी दिक्कत है आप बता सकते हैं, आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा और आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दिया जाएगा आपको क्या करना है। बट ध्यान रखें, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर जो भी हेल्प मिलेगी वो पेड है, चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो आप इस सर्विस का लाभ जरूर उठाएं। धन्यवाद।